औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमी सय्यदिना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़िय्यह अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़दिन। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं मरहूम मुनाज़िर हुसैन साहब के अहले खाना को, औलाद को, क़राबतदारान को, अहले ख़ानदान को ताज़ियत पेश करते हुए दुआ करता हूँ कि उनकी कब्र पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, उन्हें इस दुनिया में जितने कार खैर के सबका अजर जमील अता फरमाए, रोज़ महशर मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमाए। या अली तो अहले ख़ानदान तो जानते हैं कि मरहूम मुनाज़िर हुसैन साहब मेरे बड़े दामाद, बड़े मामू के बड़े दामाद और बहुत नफीस इंसान, बहुत नफीस इंसान, इंतहाई खुश मिजाज इंसान, खुश शक्ल इंसान, खुश वज़ा इंसान, खुश अतवार इंसान, बहुत अच्छे इंसान। जब भी मिला, पाकिस्तान में मिला तो अमेरिका में मिला तो हमेशा इंतहाई मोहब्बत के साथ मिले। और यहाँ भी जितने दिन घूम रहे, जिन मुलाकात, जिन प्रोग्रामों में आते रहे, बहुत ही शाइस्ता तरीक़े से मुलाकात होती थी, बातें होती थी, बहुत नफीस इंसान थे। अब आज उनके चहलुम हो रहा है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस की बेहतरीन नेमतों से सरफराज फरमाए। ज़ाहिर है कि मुहर्रम से पहले चहलुम करना होता है, इसलिए आज ये मजलिस रखी गई, वरना अभी इंतकाल को इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। लेकिन ये बात तो तय है, जो दुनिया में उसे जाना है। कुरान मजीद ने इस सिलसिले में दो बातें कही हैं अहले ईमान से, इस आयत में जो मैंने पढ़ी है। आयत है सूरह हशर की आयत नंबर 59। सूरह हशर सूरह का नंबर 59 है और आयत का नंबर 18 है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ये देखो अगली ज़िंदगी के लिए क्या भेजा है। नमाज़ें भेजी हैं? नहीं, तो औलाद पर फर्ज है नमाज पढ़वाए। रोज़े भेजें? नहीं भेजे तो औलाद पर फर्ज है रोज़े रखवाए। और रोज़े में तो नमाज जितनी थी वो पढ़ी जाएगी। रोज़े में ये कि जो आमदन छोड़े थे उनका कफ़ारा भी। मैं एक रोज़ माह रमज़ान में कहूँ भाई आज मैं रोज़ा नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? बस नहीं दे जा रहा, तो उस एक रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होगी और 60 रोज़ा कफ़ारे के तौर पर रखना। अलबत्ता उसमें आसानी है कि 60 रोज़े न रखें तो 60 मिस्कीन को खाना खाए, आसान नहीं है। हम में से कौन है जो 60 मोमिन मिस्कीन तलाश कर सके? पैसे निकलना आसान है, ये 60 मिस्कीन कितना खा लेगा? एक मिस्कीन 200 रुपये में खा लेगा मसलन, तो 6000 में 12,000 में खा लेगा सब। आसान है, 12,000 रुपये निकाल दिया।
मगर आप तलाश कर सकते हैं, शहर में आप 60 मोमिन मिस्किन नहीं तलाश कर सकते, हम में से कोई नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं है। आसान है पैसा निकाल के दे देना, और कुछ लोगों के लिए चेक काट देना बहुत आसान है, मगर तलाश करें 60 मिस्किन। तो इससे बेहतर है बाबा रोज़ा रखो, चुपचाप से सो जाओ, दुरूद पढ़ ले मोहम्मद आले मोहम्मद। नमाज में आसानी के जितनी चीज पढ़ दी हो गया, खुद पढ़ दें, किसी से पढ़वा दें। लेकिन रोज़े में मसला है, रोज़ा अगर मजबूरी में छोटा हो तो एक की एक है, एक रोज़ा रख दिया ख़त्म हो गया। लेकिन बगैर मजबूरी छोड़े तो एक रोज़े की क़ज़ा तो है, और 60 मिस्कीन को खाना है, शर्त है मोमिन हो। तो ये पेश नज़र रखना चाहिए कि मैं जाने वाला तो हूँ, कब जाऊँगा पता नहीं, हो सकता है आज आपके सामने हो, कल कहीं और कुछ हो सकता है ना। ज़िम्नन मुझे बात याद आ रही है, रिज़विया सोसाइटी में मैंने 16 साल नमाज पढ़ाई, और दर्जनों बार ये बात पेश आई। एक शख्स जो सुबह की नमाज में जमात में था, ज़ोहर में उसका जनाजा रखा। एक शख्स जो ज़ोहरैन में मौजूद था, मगरिबैन में उसका जनाजा था। एक शख्स जो मगरिबैन में मौजूद था, सुबह उसका जनाजा था। ऐसे भी लोग थे, रिज़वी में रहते थे, मस्जिद से निकल घर नहीं पहुंच सके, दरमियान में हार्ट अटैक हुआ, गिर पड़े, खुदा हाफिज़। कभी सोचिए आप जमात में शरीक हैं, आपके बराबर में दाहिने बाएं भी आदमी कोई खड़ा है, जिस तरह आपने रुकू किया उसने रुकू किया, आपने सजदा किया उसने सजदा किया, तशहुद पढ़ा, सलाम पढ़ा, बस ज़ियारत की, मुसाफे की। कभी सोच सकते हैं कि ये जो मेरे बराबर में अगली नमाज में नहीं होगा? मगर बारहा ऐसा है। इस इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए, अपनी आखिरत को पेश नज़र रखना चाहिए कि मुझे जाना पड़े तो मेरे पास क्या है। मैंने नमाज भेज दी, रोज़े भेज दिए, हज भेज दिया, ज़कात भेज दी, खुब्ज़ भेज दिया, जो भेजेगा वो मिलेगा। एक का 10 मिलेगा, कभी कभी एक का 700 मिलेगा, कभी एक का 1400 मिलेगा। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। आखिरत में जो एवज़ है वो कम से कम 1 का 10 है। अगर आप 1 रुपया किसी फ़कीर को दे रहे हैं तो उसका 10 गुना तो लाज़मन आपको अजर मिलेगा। कभी ये 100 गुना 700 गुना हो सकता है, और कभी 1400 गुना हो सकता है। ये इखलास पर है, कितने इखलास के साथ आपने दिया। तो ये मैं हमेशा मजलिसों में अर्ज़ करता रहा हूँ कि आखिरत को न भूलिए, जाना है, और जाने की तैयारी है कि वाजिबात को अदा करें, मुहर्रमात से बच जाएं। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब 1-2 बातें इस महीने के एतबार से। ये साल का वो महीना है जिसमें इम्मे तारीनी की विलादत तो कोई नहीं है, मगर 3 ईदें हैं। कोई विलादत नहीं है, रजब में मुसलसल विलादतें आती हैं, शाबान में भी। इस महीने में विलादत कोई नहीं, मगर ईदें 3 बड़ी। एक 10वीं ज़िलहिज्जा, ईद कुर्बान। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते हसीन फरमाबरदार बेटे को मैदान में लेकर आ गए कि मेरे मालिक, तुम मेरा बेटा बहुत अजीज है, खूबसूरत भी है, इकलौता भी है, बड़ी तमन्ना के बाद मिला है, फरमाबरदार है, मगर तेरी मोहब्बत इससे ज्यादा है, मैं तेरी खातिर इसे कुर्बान कर रहा हूं। कुदरत को सिर्फ इम्तिहान देना था, ये थोड़ी था कि ज़बह कर दो, फिर दुनिया में रस्म बन जाती कि इंसान अपने बेटे को ज़बह करे। मंजूर ही नहीं था कि ज़बह करो, नहीं, दिखाओ कि हमने तुम्हें खलील कहा है, नहीं दोस्त कहा है, तो तुम्हें कितनी मोहब्बत है अपने अल्लाह से। चुनांचे जब उन्होंने बेटे को लिटा दिया, आंखों पर पट्टी भी लपेटी,
कैसे देखेंगे? छुरी हाथ में ली और छुरी यूं गर्दन पकड़ के छुरी चला, अपने हिसाब से काम पूरा कर दिया, जो ख्वाब में देखा था वही कर दिया। आंख खोली तो बेटा तो जिंदा है, दुम्बा चला गया, दुम्बा ज़बह हुआ। तरद्दुद हुआ, आसमान की तरफ देखा, पालने वाले क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? जवाब आया कद सद्दक़्त रोया, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्न अज़ीम, हमने इसका फिदिया एक ज़िब्न अज़ीम को रखा है जो 61 हिजरी में करबला में होगा। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाला। वहाँ एक दिलचस्प बात भी है, अहले बला बैठे हैं तो वो बहुत दिलचस्प बात भी पहुँचा दूँगा। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाला। जिन्होंने हज किया है वो जानते हैं कि मिना में दौरान हज कंकर मारना होता है। 3 जगह हैं जहाँ पर आपको कंकर मारना है, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान और बड़ा शैतान। लिखा भी है, पहले 6 ज़बानों में लिखा था, 6 ज़बानों में लिखा था, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, बड़ा शैतान। हम भी कहते हैं कि एक बड़ा शैतान था। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाला। तारीख यह है कि जब जनाब इब्राहिम बेटे को लेकर चले तो शैतान पहले जनाब हाजरा के पास आया। हाजर, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे को इब्राहिम कहाँ ले जा रहे हैं? दोस्त की मुलाकात को जा रहे हैं। कहा नहीं, वो उसे कुर्बान करने जा रहे हैं। अगर हुक्म खुदा यही है तो अंजाम देंगे। कहा नहीं, आप माँ हैं, निकलें अपने बेटे को बचाएं। जनाब हाजर ने, तू शैतान है। पूछा, अरे मैं तो आपकी नसीहत की बात कर रहा था, आपने कैसे कह दिया मैं शैतान? कहा जो नबी की बीबी को घर से निकाले वो शैतान हुआ करता है। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहाँ से मायूस होकर जनाब इस्माइल के पास पहुँच गया। इस्माइल, तुम्हें पता है बाबा कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ मुझे पता है। तुम अभी कहने लगे, तुम अभी कमसिन हो, छोटे हो, भी ज़िंदगी कहाँ गुजारी है? ये तुम्हारे बाप चूँकि बहुत बूढ़े हो गए हैं, 100 साल के करीब हो चुके हैं, इससे उनके जहन में कुछ सही बात नहीं आई है। जब उसे इस किस्म की बात की तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और मारा, भाग जा तो शैतान गया। फिर दोबारा आ गया कि देखो मैं तुम्हें बचाना चाह रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ। फिर एक शैतान एक कंकर मारा, फिर चला गया। फिर तीसरी दफे देखो तुम्हारे बाप की सेहत ठीक नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह दिमाग खराब है। जैसे एक बड़ा पत्थर लेकर उसको मारा तो बड़ा शैतान। यही 3 जगह हैं जहां पर मिना में सुतून नस्ब हैं, उनको कंकर माना होता है। छोटे शैतान को भी 7 कंकर, दरमियाने शैतान को भी 7 कंकर, बड़े शैतान को भी 7 कंकर, और बड़े को तीनों दिन मारना है। और हर शैतान को 7 कंकर मारना, गया हर हफ्ते का 1 कंकर। और हाजी अगर कंकर फेंक दे तो काफी नहीं, देखे कि लगा या नहीं लगा। हफ्ते का दिन में 1 कंकर है, इतवार का भी 1 कंकर है, पीर का भी 1 कंकर है, पूरे हफ्ते का हर कंकर, ताकि मैं पूरे हफ्ते में शैतान के शर से महफूज हूं। अब तीनों शैतानों को कंकर मारना है, चाहे किसी मस्तक का इंसान हो। लाजमी है कि शैतान को कंकर मारे। कंकर नहीं मारेगा तो कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी तो हराम नहीं खुलेगा। यहां भी बंधे रहेंगे, वहां भी बंधे रहेंगे। तीनों शैतानों कंकर मारना है। अब कंकर मार के एहराम खोल के नहा धो के जब आएंगे तो खाने काबा में भी 1 पत्थर है, मिना में 3 पत्थर हैं, खाने काबा में 1 पत्थर है, जिसे हज़रत असद कहते हैं। मिना के पत्थरों को कंकर मारना है, खाने काबा के कंकर को चूमना है,
कंकर मारना इजहार नफरत है, चूमना इजहार मोहब्बत है। गोया हज में भी सिखाया जाता है जो काबिल नफरत है उससे नफरत करना है इबादत, जो काबिल मोहब्बत है उससे मोहब्बत करना है इबादत। एक बार सब मिलकर दुरूद पढ़ ले मोहम्मद अलैहि। उसके बाद जो दूसरी ईद गुजरी 18 ज़िलहिज्जा, ईद गदीर, जिसके बारे में छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईदुल्लाहिल अकबर, अल्लाह की सबसे बड़ी ईद है। दायरे उसी दिन को सबसे बड़ी ईद होना चाहिए जिस दिन दीन कामिल हुआ, नेमतें तमाम हुई, अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ। इधर पैगंबर ने मौला को अपने हाथों पर उठाया और ये जुमला फरमाया कि मन कुन्त मौला हो फहाज़ा अलीयुन, जिसका मैं मौला उसका ये अली है। ये भी कहा हाज़ा अली, ये अली, कोई और नहीं, कोई और नाम अली रखते हुए हो जाए, नहीं, हाज़ा अली। और आयत नाजिल हो गई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन को कामिल किया, आज मैंने नेमतों को मुकम्मल किया, आज मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर इस्लाम ने हजारों बातें कही हैं, हजारों इरशादात हैं, मगर हर इरशाद में जबान काम करती है। इस इरशाद में जबान भी काम कर रही, हाथ भी काम कर रहा है। हाथों से मौला को उठाया है, जबान से विलायत का ऐलान किया है। अब कुरान क्या कहता है? सूरह नज्म में इरशाद हुआ मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करता, वो तो वही इलाही की तर्जुमानी करता है। गोया जब कौल की मंजिल हो, जबान पैगंबर के, फरमान परवरदिगार का है, तो जब पैगंबर मौला की विलायत का ऐलान कर रहे हैं, जबान पैगंबर की ऐलान अल्लाह कर रहा है। और जिस विलायत का अल्लाह इनायत कर दे उसे दुनिया कोई ताकत मिटा नहीं सकती। जब तक इंसानियत जिंदा है अशहदु अन्ना अलीय्यन वलीउल्लाह की आवाज बुलंद रहेगी। और दूसरी बात, पैगंबर ने सिर्फ जबान से कहा नहीं, हाथों से उठाया भी। और सूरह अनफाल में इरशाद हुआ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे हबीब कंकर जो आपने फेंका, दर हकीकत आपने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। गोया पैगंबर के हाथों से अंजाम पाने वाला अमल देखने में पैगंबर का अमल है, मगर दर हकीकत अल्लाह का अमल है। तो अब मैं कह सकता हूं कि जब गदीर के मौके पर अल्लाह के रसूल अली को अपने हाथों को उठा रहे थे, हाथ पैगंबर के थे, बुलंदी अल्लाह अता कर रहा था। और जिसे अल्लाह बुलंद कर दे उसकी बुलंदी को मिटा कौन सकता है? शायर ने सच कहा, फराज़दार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान दे। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और आखिरी ईद जो परसों गुजरी है, ईद मुबाहला, ईद पंजतन, साल की इस्लामी कैलेंडर की आखिरी ईद। आइए क़िबला काबा तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह मौलाना साहब की सताफत के लिए बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ ले मोहम्मद। इजाजत है तो सरकार दो आलम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मुखालिफिन से 60 से ज्यादा मार्के हैं। कुछ में हुजूर खुद भी शरीक हुए, कुछ में नुमाइंदा भेजा। जिसमें खुद शरीक हुए वो ग़ज़वा कहा जाएगा, जो जिसमें नुमाइंदा भेजा उसे सरिया कहा जाएगा। सरिया वो नहीं जो आप इमारत में इस्तेमाल करते हैं। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले। मजमूई तादाद 62 है, 60-62 के करीब है, जिसमें खुद पैगंबर गए या किसी को भेजा, 62 है। और माशाअल्लाह बद्र नशीनान रिसालत इन सारे मार्कों में शिरकत करते थे, मगर जनाब बड़ी महफूज शिरकत, सारे मार्कों में शिरकत की, मगर इंतहाई महफूज शिरकत। इतनी महफूज कि न कोई जख्म खाया न लगाया, साफ सुथरे जाते थे, साफ सुथरे वापस आ जाते थे। शायर ने इसीलिए उनके लिए कहा, लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था,
बदर का देखा, रशद देखा, नाम नहीं मिला। उहद को देखा, पहाड़ों पर नजर आया, खंदक को देखा, खैबर को देखा, ज़ातो सलासिल को देखा, हुनैन को देखा। लड़ने वालों के रजिस्टर में कहीं नाम न था, खाने पीने के सिवा और कोई काम नहीं। तो ये सारे मार्के पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में, इन सारे मार्कों में दीन की तरफ से 2 मासूम शिरकत करते थे, बाकी सब गैर मासूम। एक पैगंबर मासूम, एक मौला मासूम। लेकिन वाहिद मारे का मुबाहदे का बहुत, जिसमें कोई गैर मासूम शामिल ही नहीं है, कोई गैर मासूम शामिल नहीं। नसारा नजरान से गुफ्तगू हो रही थी, पैगंबर कुरान की आयतें पेश कर रहे थे, वो लोग जिद्दी लोग थे, बात नहीं मान रहे। तो कुदरत ने कहा बहस नहीं होगी, मुबाहला होगा। मुबाहला होगा यानी दोनों मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि झूठों पर लानत। आयत सबके सामने, फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ पैगंबर से कह दीजिए, अब आओ अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाओ, तुम अपनी खवातीन को लाओ, हम अपनी खवातीन को लाओ, तुम अपने बच्चों को लाओ, तुम अपने जानो दिल को लाओ, हम अपने जानो दिल को लाओ। फिर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करें ताकि वो झूठों पर लानत करे। पंजतन जा रहे हैं झूठों पर लानत के लिए। अगर झूठों पर लानत करना खिलाफ तहजीब होता तो ना अल्लाह का रसूल जाता, ना पंजतन जाते। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। गोया झूठों पर लानत ऐसा अमल खैर है कि जो मासूमीन अंजाम दे रहे हैं। अंदाज भी वही था, जिस अंदाज से आयत नाजिल हुई उसी अंदाज से पैगंबर ने काफिला बनाया। आगे हसन हुसैन को रखा, अपने पीछे शहजादी कौनैन को रखा, उनके पीछे मौला कायनात को रखा। इसीलिए मौर्रिखीन ने लिखा है कि जब शहजादी कौनैन मैदान मुबाला के लिए चली तो इस्मत ज़हरा की हिफाजत आगे से नबुव्वत कर रही थी, पीछे से इमामत कर रही थी। आगे से नबुव्वत कर रही थी, पीछे से इमामत कर रही थी। ये काफिला चला जा रहा है, ये काफिला चला जा रहा है। गौर कीजिएगा, बात लंबी नहीं करनी है लेकिन बात मुकम्मल करनी है। आयत में जितने रिश्ते बयान किए गए सब जमा। अब ना आना सारे बेटे, उम्मत के हर फर्द बेटा है पैगंबर। पैगंबर खुद इरशाद अब वो हाजिर हूँ, मैं रनी दोनों उम्मत के बाप हैं। बाप हैं तो सब बेटे। तो बेटों के लिए भी जमा का सिगा निसा लफ्जी है जमा के लिए, औरतें। अनफुस नफ्स की जमा, जितने लोग जानो दिल पैगंबर। आयत में बेटों के लिए भी जमा का सिगा, खवातीन के लिए भी जमा का सिगा, नफ्स के लिए भी जमा का सिगा। मगर बेटों के जगह 2 बेटे रह गए, हसन हुसैन। औरतों में सिर्फ शहजादी कौनैन खातून जन्नत से हो रहा जनाब फातिमा ज़हरा सलाम। और नफ्स अनफुस सारे जान, नफ्स की जमा अनफुस है लेकिन एक जान मौला कायनात। तो अल्फाज में गुंजाइश थी, जितने लोगों को चाहते ले जा सकते। घर में खवातीन की भी कमी नहीं थी, घर भरा हुआ था खवातीन से, एक से एक जर्नैल खवातीन भी मौजूद थी। तो बात कहने में आती है, अल्फाज में गुंजाइश थी और घर में भी गुंजाइश थी, मगर किरदार में गुंजाइश नहीं थी। जाना है उन सच्चों को जिनकी सच्चाई इतनी मुकद्दस हो, इतनी मोहतम हो, इतनी अजीम हो कि वो झूठों पर लाना करने का हक रखते।
जिनका जाहिर भी सच्चा, जिनका बातिन भी सच्चा, जिनका अमल भी सच्चा, जिनका कौल भी सच्चा, जिनके किरदार भी सच्चा, जिनकी सीरत भी सच्ची, पूरी जिंदगी उनकी सच्चाई का बरक़ा नजर आए। और वो सिर्फ 5 नजर आए, खातमुल अंबिया, मौलाए कायनात, खातून जन्नत, इमाम हसन मुज्तबा, हुसैन गरीब करबला सलामुल्लाह अलैह। और मुबाले के बाद करबला आ जाती है। मुबाले के बाद साल की ईद खत्म, मुहर्रम सामने आ रहा है। इस मुहर्रम में इंशाअल्लाह जितना हो सके शहजादे कौनैन को उनके औलाद का पुरसा दें, जितना हो सके। अजीब बात है, मुबाहले की तरतीब क्या है? 2 बच्चे, एक जवान मर्द, एक खातून और एक बुजुर्ग। करबला की भी तरतीब अजीब नजर आती है। वहां पैगंबर थे हादी बरहक, यहां हुसैन है हादी बरहक। वहां एक जवान था अली, यहां एक जवान है अब्बास दिलावर। यहां वहां खातून थी खातून महशर, यह खातून सानिया ज़हरा। वहां हसन मुज्तबा थे, यहां उनका लाल शहजादा कासिम है। मौरखी ने लिखा है कि पैगंबर जो मुबाहले के लिए चले तो एक बच्चा इतना छोटा था, उसको गोद में उठाए हुए थे। पैगंबर भी हुसैन भी करबला में एक छोटे बच्चे को लेकर आए, जिसे अपने हाथों पर पेश किया। दुश्मनों से पूछा, ऐ लोगों, अगर तुम्हारी निगाहों में हुसैन कसूरवार है तो इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं हो सकता। इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसे थोड़ा सा पानी मिला। अल्लाह अकबर, मगर किसी के दिल में रहम नहीं आया, किसी के दिल में रहम नहीं आया। हुरमला को पुकारा हुआ साथ में, हुरमला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। और उस मलून ने ऐसा तीर फेंका जिसने गुलू अली अस्कर के साथ बाजू इमाम को भी जख्म किया। शहजादा अली अस्कर की शहादत चौथे इमाम के नजदीक कितनी यादावर थी कि वाक़े करबला के बाद जब मुख्तार ने कातिलान हुसैन से बदला लेना शुरू किया तो उस जमाने में एक शख्स मदीने गया, चौथे इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। चौथे इमाम के सामने उसने हालात बयान किए। इमाम ने उससे पूछा, हुरमुला के बारे में क्या खबर? बरसा बरस गुजरने के बाद भी अगर इमाम के दिल में कोई तमन्ना थी तो हुरमुला के बारे में, इसलिए कि उसने 6 महीने के बच्चे को शहीद किया था। हुरमुला के बारे में क्या खबर है? उसने कहा, मौला मैंने हुरमुला के बारे में कुछ नहीं सुना। तो इमाम ने दोनों हाथों का आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। ये शख्स वापस आया, उसने मुख्तार को बताया है कि इमाम ने हुरमुला के बारे में पूछा था और दोनों हाथ बुलंद कर दिए थे। मुख्तार ने हुक्म दिया, जहां जहां से मुमकिन हो हुरमुला को तलाश किया जाए, वासिल जहन्नम किया जाए। बहुत से लोगों को जनाब मुख्तार के बारे में गलतफहमी रहती है। इंशाअल्लाह ज़ियारत के लिए जाएं, मुख्तार के रोजे पर एक जुमला नजर आएगा। चौथे इमाम फरमाते, रहमल्लाहु मुख्तारन फक़द अनशा बुयूतना, अल्लाह रहमत नाज़िल करे मुख्तार पर जिन्होंने हमारे घरों में सरनौ जिंदगी पहुंचा दी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला का वाक़या अजीब वाक़या है। आने वाले अय्याम में आप मजालिस में शिरकत करेंगे, हर शहीद का तज़किरा सुनेंगे, हर शहीद का जिक्र सुनेंगे। करबला में हर सिनो साल के शहीद मौजूद है। 86 साल मुस्लिम इब्न उसैया भी मौजूद है। इमाम के बचपन का दोस्त हबीब इब्न मुज़ाहिर भी मौजूद है। ज़ुहैर कैन भी मौजूद है, आबिस भी मौजूद है, सईद भी मौजूद है। इमाम के औलाद में अकबर जैसा जवान मौजूद है, कासिम जैसा नौनिहाल मौजूद है, उन्हें मोहम्मद जैसे शहजादे मौजूद है। इमाम के लिए 2 मौके बड़े सख्त थे। एक वो मौका जब अली अकबर इमाम से रुखसत के लिए आए थे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, इमाम ने बेटे को कलेजे से लगाया, इतना गिरिया फरमाया कर जमीन करबला आंसुओं से तर हो गया।
फिर जब रुखसत किया तो कहा बेटा जा तो रहे हो लेकिन जरा मुड़ मुड़ कर देखते जाना। अली अकबर थोड़ी दूर गए, मुड़कर देखा तो देखा बूढ़ा बाप कमर पर हाथ रखे हुए पीछे पीछे चला रहा। पूछा बाबा आपने तो इजाजत दे दी थी, अब आने का क्या सबब हुआ? फरमाया बेटा अगर तुम्हारे पहलू में बाप का दिल होता और कोई ऐसी जवान औलाद जा रही होती तो तुम्हें पता चलता कि जवान के जाने से बूढ़े बाप पर क्या गुजरती है। जाओ बेटा खुदा हाफिज। और दस्ते दुआ बुलंद कर दी, अल्लाहुम्मा शद अला हाउलाइल कौम, ऐ पालने वाले गवाह रहना अब वो जवान जा रहा है अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतकन बिरसूलिक, जो सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में तेरे नबी के मुकम्मल तस्वीर था। ऐ पालने वाले जब मैं अपने नाना की जियारत को मुश्ताक होता था अली अकबर को देख लेता था, मगर ऐ पालने वाले तेरे दीन की खातिर अकबर भी कुर्बान है, असगर भी कुर्बान। अल्लाहु अकबर। अजीजान मोहतरम, करबला की दास्तान बहुत अजीब दास्तान है। शहजादा कासिम रो रहे थे कि मरने की इजाजत नहीं मिल रही है, मगर जब इमाम ने पूछा बेटा तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, कहा अहला मिनल असल, चचा जान ये तो शहद से ज्यादा शीरी है। यही हाल हर मुजाहिद का नजर आता है। शब आशूर जब इमाम ने अपने साथियों को मुखातब किया, ऐ लोगों इन दुश्मनों को सिर्फ मेरे सर की तलब है, इन्हें किसी और चीज की तलब नहीं है, अगर तुम जाना चाहो तो चले जाओ। इमाम ने उसके बाद फरमाया देखो अगर रोशनी में जाते हुए शर्मिंदगी महसूस करो तो मैं चिराग गुल किए देता हूँ, जहाँ जाओ चले जाओ। मगर जैसे इमाम ने जुमला कहा साथियों ने रोना शुरू किया, चीखों पुकार की आवाज बुलंद हुई, मौला आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? किसी ने कहा मौला उस जिंदगी पर खाक है जो आपके बाद गुजारनी पड़े। एक मुजाहिद ने कहा मौला ये तो एक मर्तबा का मरना है, अगर 1000 मर्तबा मारा जाए तब भी आपकी वफा से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यही वजह थी इमाम फरमाया करते थे मां अरा असहाबन मिस्ला साबी, मुझे अपने जैसे साथी किसी को नहीं नजर आते। और जब असरे आशूर इमाम के सारे साथी दर्जे शहादत पर फायज हो चुके, इमाम ने साथियों को पुकारना शुरू किया, या अबताल सफा वो या फरसाउन है जाओ, ऐ मेरे शेरो ऐ मेरे बहादुरो तुम कहाँ हो? हुसैन आवाज दे रहा है, कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, लब्बैक या इब्न रसूलुल्लाह, ऐ फर्जंद रसूल हम अपनी हाजिर है। अलीजान मोहतरम वो वक्त भी आया जब मेरा मौला जमीन पर आया, शिब्र मलून खंजर लेकर आगे बढ़ा। जनाब ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा फरियाद की, ये अपने साथ अबू अब्दुल्ला, ऐ साथ के बेटे तू देख रहा है और मेरा भाई जमा हो रहा है। मगर अभी जनाब ज़ैनब की फरियाद जारी थी, फुरात का पानी उछलने लगा, सियाहियां चलने लगी, अफलाक में आवाज गूंजी, अल्लाह क़ुतिल अल हुसैन बि करबला, अल्लाह ज़बह अल हुसैन बि करबला। हाय हुसैन, अफलाक से आवाज आ रही होगी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुदावंदा हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के गुनाहान सगीरा और कबीरा को मुआफ़ फरमा, मरहूम सैयद मुनाज़िर हुसैन इब्न सैयद ज़हूर हसन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, उनके औलाद अहले खाना क़राबतदारान तमाम अहले ख़ानदान को सब्र जमील करामत फरमा, तमाम हाज़रीन को उनकी जुमला हाजात में कामयाबी अता फरमा, बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो किसी किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार हैं उनकी मुश्किलात को हल फरमा, रूए ज़मीन पर अमन मान कायम फरमा, ईरान की मुश्किलात को हल फरमा, उसके खिलाफ जारहियत है उसको खात्मा फरमा, रहबर मुअज़्ज़म के दर्जात बुलंद फरमा, हम सबको आले मोहम्मद के फरमा बरदारों में शुमार फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर नौ का असबाब फराहम फरमा। आने वाले अय्याम में अज़ादारी मज़लूम करबला बेहतर से बेहतर मनाने की हमें सआदत नसीब फरमा, तमाम मुक़द्दस मज़ारात की ज़ियारत का शरफ़ अता फरमा, रोज़े महशर उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा।
आखिर में सूरह मुबारक फातिहा की एक बार और इल्तमास। आली जनाब सैयद मुज़ाहिर हुसैन इब्न सैयद ज़हूर हसन साहब के लिए अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंदा तुझे पंजतन पाक अइम्मे तारीन चारदा मासूमिन का वास्ता इस मजलिस अज़ा का अजर सवाब मरहूम सैयद मुनाज़िर हुसैन इब्न सैयद ज़हूर हसन की रूह को अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। इस मजलिस में जिस मोमिन ने हदीस किस्सा पढ़ी, सऊद सलाम पढ़ा, मरसिया पढ़ा, आखिर में सलाम पेश किया, जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद हो, इन सब का अजर सवाब सैयद मुनाज़िर हुसैन की रूह को अता फरमा, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा, उनके हसनात में इजाफा फरमा, जन्नतुल फिरदौस के नेमतों सरफराज फरमा, औलाद अहले ख़ानदान को सब्र जमील करामत फरमा, रोज़ महशर मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।